हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी के जितने भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस के क्वेश्चन हैं उसका प्रैक्टिस सेट 2 लाई हूँ। टोटल इस वीडियो में आप लोगों को करीब 2,500 से 3,000 तक मैं जीके जीएस का रिवीजन करवाऊँगी, जिसमें से 50 to 60% जो क्वेश्चन है वो पक्का आपको ये यहाँ से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और आपको मल्टी टाइम ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में जो है वो विजयनगर की राजधानी हम्पी के प्राचीन शहर के खंडहर है, तो यहाँ ये कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। एड्स जो है वो HIV वायरस के कारण होता है और एड्स का फुल फॉर्म होता है AIDS, हम लोग लिखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। और ये जो वायरस है वो HIV के कारण होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसके ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? तो गौतम बुद्ध जो है अपनी समाधि वो कुशीनगर में लिए थे। और इससे और एक क्वेश्चन है आपका जो पूछा जाता है हमेशा कि गौतम बुद्ध जो पहला उपदेश लिए थे तो वो कहाँ लिए थे? तो उनका पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में था, और इससे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? तो वो महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी जो है वो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उसे महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया और उसे लूटा गया। याद रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम लॉर्ड कैनिंग था। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयकों से संबंधित है। डायनेमो का उपयोग किसे परावर्तित करने के लिए किया जाता है? तो डायनेमो का उपयोग जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हम लोग जनरेटर ये सब में ऑयल जब डालते हैं तब वो स्टार्ट होता है, तो वो जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबर में क्या मिलाकर कठोर किया जा सकता है? तो रबर में जो है गंधक, जिसे हम लोग सल्फर के नाम से भी जानते हैं, उसे मिलाकर उसे कठोर किया जा सकता है। और इस प्रोसेस को, यानी कि गंधक में जो रबर को हम लोग मिलाते हैं कठोर करने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम लोग वल्केनाइजेशन के नाम से जानते हैं। किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? तो टाइफाइड जो होने वाली बीमारी जो है वो जीवाणु के कारण होते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सीवी रमन के योगदान को स्मरण करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सीवी रमन के याद में। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है निगम कर। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के कारण होता है? तो तारों का जो टिमटिमाना है वो वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन एक चांदी मिश्र धातु है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा आपको ट्रिकी है कि जर्मन चांदी एक मिश्र धातु है। ये जर्मन चांदी होगा उसके बाद एक होगा, तो जर्मन चांदी एक मिश्र धातु है। इनमें से कौन सी धातु नहीं है? तो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि जर्मन चांदी है तो इसमें चांदी तो जरूर होगा, लेकिन ये एक मिश्र धातु, इसमें चांदी नहीं पाया जाता है। तो कौन सी धातु नहीं है? तो चांदी इसमें नहीं है। सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? तो सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को बोला जाता है। मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे जो है वो प्रतिबिंब बनता है, यानी कि कोई भी हम लोग इमेज को देखते हैं तो उसका सबसे पहले जो इमेज बनता है वो रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया और कालाजार किसके कारण होता है? तो मलेरिया और कालाजार जो है वो प्रोटोजोआ के
कारण होता है? कौन सा सिद्धांत ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? तो पास्कल का जो लॉ है, पास्कल लॉ जो है वो ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इसकी मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्म चक्र परिवर्तन कहाँ के हिरण पार्क में दिया था? तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन देखे थे। तो वो बुद्ध का जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में, और इनकी समाधि जो है वो कुशीनगर में हुई, और उस उपदेश को धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारनाथ के हिरण पार्क में इन्होंने अपना पहला उपदेश, जिसे हम लोग धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं, को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को, जो लॉर्ड रिपन है उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है उसका नाम है नील। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया, जिसे हम लोग भारत भी बोलते हैं, किसका संघ होगा? तो ये राज्यों का संघ होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व जो है वो भारतीय मानक समय, जिसे हम लोग IST भी बोलते हैं, को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो टोटल जो रीट है वो 5 प्रकार की है। संविधान में किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत की है? तो वस्तु और सेवा कर, जो टैक्स है आपका वस्तु और सेवा पर, तो वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शुरू किया गया है, जो 2016 में शुरू हुआ था। संचार में प्रयुक्त प्रकाशिकीय तंतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा, लंबा और उड़ने में असमर्थ जीवित पक्षी जो है वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जो है वो सबसे बड़ा, लंबा, और ये काफ़ी बड़ा होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है, इस कारण से ये उड़ नहीं पाता है। तो इसका आंसर शुतुरमुर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दुनिया के पहले वयस्क भेड़ के क्लोन को क्या नाम दिया था? तो वो जो भेड़ के क्लोन थे उसका नाम था डॉली। एक प्रोग्राम में बग क्या होते हैं? तो एरर मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं कि सेंटेंस में कुछ अगर मिस्टेक है तो वो उसे हम लोग निकालते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जो होता है उसमें कोई बग होते हैं तो उसे हम लोग एरर कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। भारत की GDP, जो GDP है, जिसे राष्ट्रीय आय के गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान जो है वो भारत के GDP, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए संस्था जो है वो जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी की स्थापना की थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो वो बग जो है वो, अगर कोई भी कंप्यूटर के डेटा में कोई भी कमी है, त्रुटि है, तो उससे बग जो है वो प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसको हम लोग मेज़र करते हैं बिट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है वो CPU को बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोला जाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम है, तो उसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। ओजोन परत का ह्रास किसके कारण हो रहा है? तो वो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो ओजोन परत के ह्रास का कारण बन रहा है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो उसे नाइट्रस ऑक्साइड NO2 के नाम से जानते हैं। NO2 को सूंघ लेने से काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है, तो इसे हंसने वाली गैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म
गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है? तो शुक्र है। शुक्र सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है जिसे हम लोग भोर तथा सांझ का तारा के नाम से भी जाना जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा या सबसे चमकीला ग्रह और सबसे गर्म ग्रह, ये चारों जो है वो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका हम लोग कोई भी चीज़ को बेक करने में यूज़ करते हैं। घर में जैसे हम लोग इडली बनाते हैं या फिर कुछ जैसे तुरंत हम लोगों को उसमें ईस्ट को बनाना होता है, तो उसके जगह पे हम लोग बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है वो अपने ही सेल को खुद मारकर खा जाता है, तो इस कारण से इसे हम लोग आत्मघाती बैग के नाम से भी जानते हैं। सुब्रतो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल खेल से ये सारे के सारे कप जो हैं वो संबंधित हैं। नेक्स्ट है, बेरी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो किसके कारण होता है? तो बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। बेरी एक आपका रोग है जो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो ये आपके नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट 2 के 50 क्वेश्चन थे उसका डिटेल इस वीडियो में था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ साथ आप लोगों के बिहार SSC के 10+2 के जो इम्पॉर्टेंट खान सर के द्वारा बुक जो लॉन्च की गई है उसका भी आपको डिटेल दिया जा रहा है, तो प्लीज़ उस भी प्लेलिस्ट को आप लोग देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।